नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्स केयर। आज इस वीडियो में कुछ एक कमेंट्स आया था, जो बंगाली में कमेंट्स आया था। जो ये वीडियो तो मैंने शूट कर लिया है, तो मतलब टाइम नहीं मिला। अभी से आप लोगों को रात का कोई नेचुरल मतलब साउंड ज़्यादा नहीं मिलेगा, जो पंछी का साउंड जो डिस्टर्ब मैं जानता हूँ, लेकिन रात में शूट करके वीडियो मैं अपलोड करूँगा। मतलब एक्स्ट्रा नॉइज़ जो नहीं आएगा। आज का टॉपिक बहुत ही वाइटल है, बहुत ही ध्यान देना, और होम्योपैथिक और नेचुरल के बारे में बताएंगे। ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत मैं 2 दिन पहले एक होम्योपैथिक के ऊपर वीडियो बनाया, ऐसे ही बना दिया मैंने, उसमें ना कुछ किया, जस्ट बोला। तो बहुत सारे लोगों का प्यार मिला। मतलब प्यार इसलिए मिला, क्यों बोल रही हूँ, लाइक कमेंट से नहीं। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐड हो गए उसमें, बहुत सारे। मतलब मैंने ऐसे ही डाला था उस वीडियो, तो मैं इतना उससे ये तो समझ आ गया, जो आप लोग नेचुरल या होम्योपैथिक केयर जानना चाहते हो। आज का जो टॉपिक है वो है वोमिटिंग, मतलब उल्टी। बर्ड्स इस टाइम पे बहुत इन्फेक्शन भी होता है और उल्टी होने लगते हैं। ज़्यादातर जो लोग तोता पाल रहे हो ना, मेरे पास आप कॉल कर रहे हो, जो ज़्यादा मेरा तोता उल्टी कर रहे हैं छोटी उम्र पे, या बड़े बर्ड्स भी उल्टी कर रहे हैं। तो ये किस वजह से होता है और इसका क्या उपचार है, नेचुरल और होम्योपैथिक दोनों बताऊंगा। जो आपको सही लगे वो करो। और लेकिन हाँ, कुछ सीवियर ऐसे कंडीशन आप पकड़ते पकड़ते मान लीजिए उसका रोग जो बीमारी है वो एक कोड लेवल में चला गया, तभी जाकर आपको एलोपैथिक। तो लास्ट में मैं एलोपैथिक गार्ड भी बताऊंगा। जो लोग मतलब इंडिया से हो तो मेडिसिन अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन जो लोग इससे बाहर से, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो कहाँ से, इंडिया से बाहर से देख रहे हो, तो आपको उसी रिलेटेड मेडिसिन को होम्योपैथिक मिल जाएगा, लेकिन एलोपैथिक जो लास्ट में बताऊंगा उससे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मिल जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। वो है बार्ड्स का उल्टी क्यों होता है इस टाइम पे। एक होता है डिहाइड्रेशन, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाने से, मतलब पानी सूख जाने से पॉटी भी होता है, उल्टी भी होता है। दूसरा, अगर आपका मान लीजिए केज फ्लोर या जहाँ पे बर्ड्स को रख रहे हो वो ज़्यादा गंदा है, तो उससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बन जाते हैं। बर्ड्स का नेचुरल हैबिट है केज फ्लोर में उतर में, कोई भी बर्ड्स है। बड़े बर्ड्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन छोटे बर्ड्स का ऐसे हैबिट है, बड़े बर्ड्स में भी ऐसे हैबिट है। अगर वो कोई इंक्लोजर में है और इंक्लोजर ज़्यादा गंदा है, इस टाइम पे साफ सफाई में ध्यान नहीं देते हो, तो अगर कुछ छोटे मोटे चीज़ इंटैक्ट कर लेते हैं, उससे क्रॉप इन्फेक्शन हो जाता है या फूड पॉइजनिंग ही हो सकता है। फूड पॉइजनिंग में 2 चीज़ होगा, 3 चीज़ होगा। एक है फूड पॉइजनिंग के वजह से डिहाइड्रेशन होगा, पॉटी भी आएगा खराब और उल्टी भी करेगा। और एक होता है, अगर आपका बार्स हैंडफीट में है, आप ठंडा खाना खिला देते हो, जो हैंडफीट का जो फॉर्मूला खिलाते हो ना, ठंडा खाना खिला देते हो। मेरा फ़ोन ऑफ करना भूल गया, थोड़ा सा रुक जाइए, फ़ोन चलाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा। तो समझ प्रॉब्लम, फ़ोन बंद करना भूल गया था। और एक होता है हैंडफीट का, जो खाना खिला रहे हो उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, वो टेम्परेचर शरीर में जाना चाहिए, नहीं तो क्रॉप इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्रॉप इन्फेक्शन का क्या लक्षण है, क्रॉप में खाना हमें मतलब टाइम से पड़ा रहेगा, नीचे नहीं उतरेगा, और उल्टी। जब भी कुछ खिलाओगे इन्फेक्शन धीरे 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 क्रॉप से नीचे, मतलब पूरा डाइजेशन ट्रैक्ट में फैल जाते हैं और उल्टी करने लगते हैं। तीनों में ही खतरा है, मतलब जो कुछ भी बताया सब में खतरा है। और एक होता है आपका बार्ड्स का, जो ये भी एक कारण है आज के दिन में, जो बार्ड्स का लीवर फंक्शन सही नहीं है, और इतना भयानक गर्मी में लीवर का जो फंक्शन है और भी बिगड़ते जा रहे हैं, इसके कारण भी उल्टी हो सकता है। तो इन सभी में क्या कॉमन चीज़ है, वो है उल्टी। और इस सभी मतलब सब कुछ में मेन जो उल्टी है उसको कैसे रोकना है, अभी किस वजह से हो रहा है ये देखना पड़ेगा। अभी देखिए, हम लोग तो कोई डॉक्टर नहीं है, हम लोग प्यार के वजह से हो या शौक के वजह से हो घर में बर्ड्स को पालते हैं, तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे उसका टेस्ट वगैरह ना करते हुए जो किस वजह से ये हो रहा है। तो इसीलिए मैं होम्योपैथिक कुछ दवाई बता रही हूँ और नेचुरल कुछ चीज़ें बता रही हूँ। अभी इस टाइम पे मान लीजिए आपका बर्ड्स को कुछ हुआ नहीं है, इस टाइम पे जो मैं खुद करता हूँ, पुदीना का पानी, पुदीना का गारा बना के बर्ड्स को ज़रूर पिलाइए, चाहे वो आपका हैंड फीड बर्ड हो या सेल्फ फीडिंग बर्ड हो। सेल्फ फीडिंग का मतलब एडल्ट या सेमी एडल्ट जो खुद खाना सीख गया है, पानी में बना, मतलब एक मतलब गाढ़ा बना के पुदीना को आप मिक्सी में जो करते हैं
वो करके उसका जो गारा है पानी के साथ मिला के, नहीं तो मैं जो प्रोसेस दिखाता रहता हूँ मतलब निचोड़ के उसके साथ थोड़ा सा का रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा मात्रा में रॉक सॉल्ट, और ये ज़रूर देने से आपका नेचुरली हीलिंग हो जाएगा। अगर भीतर में कुछ लोचा चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। ये मतलब ये बोल सकते हो बात उल्टी प्रॉब्लम एट होम, मतलब कैसे उसका चिकित्सा करें होम में, उसको आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। जो लोग जानना चाहते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जो लोग बंगाली समझते हो या बंगाली में चाहते हो, सेम मतलब वीडियो मैंने पाखिर विद्यालय ने बनाया है, उसमें जाके सुन लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन और एक कुछ कुछ चीज़ें जैसे अदरक का पानी भी इस टाइप, अभी कुछ लोग बोलेंगे अदरक तो शरीर को गर्म करती है, उतना ही जानते हो। अदरक शरीर में जाने के बाद एक सही मात्रा में कोई भी चीज़, देखिए गर्मी ज़्यादा हो कम हो, ठंडा ज़्यादा हो कम हो, कोई भी नेचुरल और आयुर्वेद इंग्रेडिएंट सही मात्रा में अगर आप यूज़ करते हो, सही मात्रा बार्ड्स के स्पीसीज के अनुसार सही मात्रा, तो उससे कोई खतरा नहीं है। उससे अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा प्रयोग हो जाता है तो कुछ लोचा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा आपका फ़ायदा होगा। दिन में एक दिन गैप गैप देके या हर दिन भी थोड़ा मात्रा में अदरक को निचोड़ के उससे भी गारा निकल के, या उसको थोड़ा सा बॉयल करके, थोड़ा सा मात्रा में कम हीट में बॉयल करके वो पानी भी आप बर्ड्स को पिला सकते हो। या जो हैंडफीड बर्ड है वो पानी से, मतलब पुदीना का पानी हो या अदरक का, उसी पानी से आप हैंडफीड घोल के खिलाने से ये जो पूरा डाइजेशन ट्रैक है पूरा साफ रखेगा, बॉडी को तंदुरुस्त रखेगा। लीवर के भी लिए भी ठंडक है। और लेकिन पुदीना जो है शरीर के लिए इस टाइम पे बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। एक नेचुरल इलेक्ट्रॉल भी बोल सकते हो, डिहाइड्रेशन को रोकते हैं, ऐसी इन्फेक्शन को रोकते हैं, बहुत सारे वाइटामिन भी है दोनों चीज़ों में। और भी चीज़ बाकी है मैं बोल रही हूँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए कोई भी डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगा जो आप किसी से सजेशन ले रहे हो, क्योंकि प्रोटेक्शन बता रही हूँ, कुछ होने जाने के बाद नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका कुछ हो या ना हो ये कंटिन्यू रखिए। और एक चीज़, अजवाइन का पानी शुरुआत में, अजवाइन और सौंफ का पानी जो आप थोड़ा सा, जैसे मैंने दिखाया कुछ वीडियो में, बंगाली हिंदी दोनों वीडियो है, सारा रात भिगो के रखिए, वो पानी सुबह सुबह प्रोवाइड कीजिए बड़े बर्ड छोटे बर्ड सभी को। और हैंडफीड में भी वो पानी आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपका बर्ड्स का उल्टी तो नहीं होगा, हमेशा डाइजेशन इम्प्रूव रहेगा, बच्चा का या एडल्ट बर्ड का भूख स्टेबल रहेगा। अब खिलाओगे सही टाइम से डाइजेस्ट हो पाएगा, मतलब खाना जो, चाहे वो हैंडफीड फार्मूला हो या कोई सॉफ्ट फूड हो या सीड मिक्स हो, क्योंकि इतना भयानक गर्मी में बाहर जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है, इसमें ध्यान रखिए। अभी चलते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, और भी देखिए बहुत सारे वैरायटीज़ है, लेकिन मैंने ये मेन चीज़ों का नाम लिया नेचुरल, जो हम लोगों का हर मतलब घर में अवेलेबल होता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी के ध्यान रखना पड़ेगा ना। कैसे ऐसे कुछ बता दिया जो आपको 7 समुंदर पार ढूंढना, ऐसे नहीं है। हर चीज़ देखिए हम लोगों का ज़्यादा कम रसोई घर में या किचन रूम में या घर में मिल जाते हैं, चाहे आप शहर में रहो, गांव पे रहो, इंडिया पे रहो या इंडिया के बाहर रहो, सभी के घर में। इसीलिए मैंने पहले नेचुरल बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोटेक्शन के लिए। और एक चीज़ जब पहले ख़त्म कर लूँ, अगर बार्ड्स का मान लीजिए धीरे धीरे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो पुदीना का गारा दिन में 3-4 बार, ऐसे नॉर्मल मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हो तो दिन में 2 बार दीजिए। नहीं तो अब कुछ हुआ है, मान लीजिए 1-2 बार उल्टी किया है, अब ब्रेक्स मत लीजिए, तुरंत चालू कर दीजिए पुदीना का गारा या अजवाइन जीरा। अच्छा ऐसे तो ऐसे मैंने तो पूरा रात के लिए भिगोने के लिए बोला, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स। मैंने इधर जीरा डालने के लिए क्यों मना किया, क्योंकि जीरा आप डाल सकते हो, उसका 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच डालिए, क्योंकि जीरा शरीर को और भी ज़्यादा हीट करते हैं, लेकिन शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए थोड़ा मात्रा, मतलब इसका सौंफ का या अजवाइन का 1 चम्मच होगा तो इसका 1/2 चम्मच होगा। ठीक है, डोजेस बता दिया मैंने, जरूर यूज़ कीजिए। इससे देखिएगा ये उल्टी, लूज मोशन, डायरिया सब कुछ, मैं उल्टी का ही वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इसका सराउंडिंग या इसका रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम से बनता है या डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम से बनता है, ये सॉल्व हो जाएगा। नींबू भी थोड़ा मात्रा में डाल सकते हो, लेकिन ध्यान से डालिए, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम। हर दिन यूज़ करने से देखिए कोई भी नेचुरल चीज़ आप हर दिन यूज़ कर सकते हो। फिर बोल रही हूँ उसका एक सही मात्रा होना चाहिए, जो मैं खुद प्रयोग करता हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। मैं प्रैक्टिकल थ्योरिकल दोनों करके बोल रही हूँ, इसीलिए डरिए मत।
जो हाथों के सामने है कीजिए, बाकी तो मैं हूँ। उसके चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो ऐसे सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। प्रोटेक्शन पहले बता रही हूँ। कार्बोवेस 30, ग्लूनाइन 30, आर्सेनिक एल्बम 30 और जेल्सिमियम 30। और हाँ, अगर आप मेडिसिन से घुस चुके हैं तो ओआरएस का पानी, सॉरी वो डास्ट ओआरएस जरूर रखिए घर में। ठीक है, हो गया। अभी इसको आपको देना पड़ेगा, अब जिसका जो जितना ml पानी है उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। उसके लिए तो आपको थोड़ा सा व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर डोज भी बता दूंगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर डोज बताता रहूँ तो बहुत सारे टाइमिंग निकल जाएगा, और मैं डोज बताता नहीं हूँ। थोड़ा सा कॉस्ट होगा, वो भी फ्री है। थोड़ा सा जो नया हो उसीलिए बोल रही हूँ, तो वो भी फ्री है। जो पुराने हैं जानते हैं, सिर्फ मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में बताता रहता हूँ। ये मेरा, देखिए मेरा खुद का एक नियम है। अभी कुछ लोग, जैसे बहुत लोग नहीं, बहुत कम लोग इसके ऊपर ठीक नहीं मानते हैं। जो उसको मानना है, जो सब कुछ दे नहीं सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप कीजिए, मैं बता दूंगा। जो लोग जानते हो तो उसी के हिसाब से काम कीजिए। और एक मेडिसिन इपिकॉक 30, इपिकॉक 30, आर्सेनिक एल्बम 30, कार्बोवेस 30, नाक्सवोमी का भी जरूर रखिए, और ग्लूनाइन जेल्सिमिन, ये सारे मेडिसिन आपके घर में होना चाहिए। और है कि कुकुमा लौंगा, कुकुमा लौंगा मतलब हल्दी से जो मेडिसिन बनाया जाता है। देखिए मेडिसिन अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे मेडिसिन है इस सिचुएशन पे, लेकिन कितने खरीदोगे? इसीलिए जितना जो सही है उतना बता रही हूँ, क्योंकि मेडिसिन खरीदने का भी एक हद होता है ना। पूरा जो, अगर मान लीजिए पूरा, तो आपका घर ही आपका होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप बन जाएगा, जैसे मेरा घर है। अब आओगे तो हर कोई मेरे, क्योंकि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ खुद को, मैं खुद खाऊँ या ना खाऊँ, मेरे बार्स का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मेरा ध्यान हमेशा रहता है। जब भी हाथों में थोड़ा सा पैसा आता है, मैं कुछ कुछ मेडिसिन घर में रख देता हूँ, वो भी होम्योपैथिक ना एलोपैथिक। अब आके देख कर जाइए, हर चीज़ होम्योपैथिक। और कभी कभी कुछ ऐसे तो है जो सील पैक ही है, अभी सील पैक ओपन की ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता, इसलिए पड़ा हुआ है। अचानक से कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई भगवान नहीं हूँ जो हमेशा प्रोटेक्शन दे रहा। अचानक से कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमको मेडिसिन ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, मेडिसिन घर में है, सिर्फ उसको प्रयोग करने का टाइम। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेडिसिन थोड़े थोड़े करके घर में रखिए। ये प्रोटेक्शन कैसे होगा आपका? दिन में 2 बार करके आर्सेनिक एल्बम 30 इस टाइम पे, और दोपहर के टाइम पे ग्लूनाइन, जेल्सिमियम और कार्बोवेज, तीनों का प्रयोग जरूर करवाइए। इससे आपका हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, लू लगना, आपका उल्टी होना, डिहाइड्रेशन होना सबसे बच जाएगा। और कुकुमा लौंगा दिन में 1 बार करके अभी कंटिन्यू रखिए, इससे आपको बहुत। और एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, इतने सारे जो उल्टी तो कॉमन बीमारी है, बाकी जो सराउंडिंग जो बीमारी है उसको रोकने के लिए कुकुमा लौंगा के साथ ग्लूनाइन 30, कार्बोवेस 30 दीजिए। इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, मैं ऐसे भाषा में बोल नहीं सकता। आप प्रयोग करके देखिए, आपका अगर फ़ायदा नहीं होगा तो हमको बोल देना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सालों से स्टडी कर रही हूँ, इसीलिए जानता हूँ, इसीलिए शेयर कर रही हूँ। कोई उठपटांग चीज़ शेयर नहीं कर रही हूँ जो आपको घबराने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारे मेडिसिन का प्रयोग करके अपने 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 घर में, विदाउट एनी किसी का सहारा लेते हुए, हम लोग अपने बार्ड्स को, छोटे बार्ड्स हो या बड़े बार्ड्स हो, सभी को सुरक्षित रख सकते हैं इसी सिचुएशन पे भी, और उसको हेल्दी रख सकते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए अगर कुछ होता है तो डायरेक्ट देना पड़ेगा। डायरेक्ट का मतलब होम्योपैथिक कभी डायरेक्ट मत दीजिए, उससे पानी मिला के दीजिए। और हर मेडिसिन लिक्विड है, नहीं तो बायोकमिंग, नहीं तो लिक्विड बबल्स वाला गुली गुली जैसे वो मत खरीदिए। वो डॉग कैट रैबिट के लिए ठीक है, मेरे मानना है। मैं हमेशा से प्रैक्टिस किया हूँ बर्ड्स के ऊपर, या आप लोगों को भी सजेशन देता हूँ, लिक्विड नहीं तो बायोकमिक। बायोकमिक तो हर मेडिसिन नहीं होता है, लिक्विड हर मेडिसिन होता है। इसीलिए आर्सेनिक एल्बम 30, ग्लूनाइन 30 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे रही हूँ, वो मेडिसिन आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। छोटे बच्चा का हुआ तो हैंडफीड के साथ मिला के दीजिए, अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो डायरेक्ट पानी के साथ मिला के दीजिए। लेकिन प्रोटेक्शन में है आपका बार्स, कभी ये सिचुएशन ही नहीं आएगा जो आपको एलोपैथिक तक जाना पड़े। और एट द एंड एक ही बात, एक लीवर मेडिसिन घर में रखिए इस टाइम पे। जैसे कुकुमा लौंगा खुद ही लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन फिर भी कालमेक मादर या चिलिडोनियम मादर रखिए। और नहीं तो लिप्टी सिरप, जो होम्योपैथिक का ये एक बहुत बढ़िया सिरप है। और एलोपैथिक में सोचे तो आपका मेरीलिव या स्टीमोलिव जो सिरप बनता है, वो भी लिख दूंगा। अब थोड़ा सा जो स्पेलिंग है नेट में सर्च कर लेना, देखिएगा आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो ऑनडेम ड्रॉप, डोमस्टल ड्रॉप, ये सब ह्यूमन बेबी का मेडिसिन है, आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा। और ओआरएस
दोनों सिचुएशन पे काम आता है। मतलब आप होम्योपैथिक कर रहे हो या एलोपैथिक कर रहे हो, व्हाट इज़ जरूर देना इसी सिचुएशन पे। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छा टॉपिक में। होम्योपैथिक के ऊपर एक कुछ सीरीज़ बना रही हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोग खुद तैयार रहो या तैयार हो सको, सिचुएशन पे किसी का सहारा ना लेना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे नया कोई टॉपिक के साथ इस चैनल पे। नमस्कार।